हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक बोर्ड के बारे में करके दिखाता हूँ। ये बोर्ड है HP G4 मुलायम सिंह वाला जो बटे थे। ये देखिए, पहले आप लोग बोर्ड को देखिए। इसमें एक फोल्ड आया है, लेटेस्ट फोल्ड है। मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ। आप लोग गौर करिएगा और सीखिएगा ये फोल्ड कैसे निकलता है। ठीक है, ये इस बोर्ड से ही मतलब नहीं है, ऐसे काफ़ी बोर्ड हैं, ज़्यादातर फोल्ड यही आता है। ज़्यादा मतलब आता ही आता है ये। अगर आप लोगों को भी सीखना है, पूरा इंजीनियर फुल बनना है, तो आप मुझे से जुड़िए, मुझे सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों को फुल रिपेयरिंग सिखाऊंगा, आपको कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा। आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, कोर्स भी कर सकते हैं। मेरे पास अलग से मैं कोर्स भी कराता हूँ। फ़िलहाल फरवरी में बंद है, मार्च के बाद चालू होगा। ठीक है, यानी कि होली के बाद। चलिए, मैं आप लोगों को पहले फोल्ड दिखाता हूँ लगा के क्या है। देखिए, ये देखिए, जब मैंने इसमें चार्जर लगाया, देखिए लाइट ग्लो करेगी, अभी ग्लो कर गई। लोड भी देखिए 32 का आ गया। अब आप लोगों को एक चीज़ गौर करनी है, मैं इसको ऑन करता हूँ तब आप लोगों को मशीन की तरफ देखना है, लोड क्या आता है। देखिए ना, ठीक है, गौर से देखिएगा। ये मैंने ऑन किया 12, ठीक है, 12 आया। अब ये 850 800 पर इसमें डिस्प्ले नहीं आया। ठीक है, आप लोगों ने एक चीज़ शायद नहीं नोट करी, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फिर दोबारा से ये देखो, बंद करिए। एक चीज़ नोट करना, केवल मैं ऑन करता हूँ, फिर जैसे ही मैं ट्रिगर करता हूँ तो लोड कहाँ जाता है, ये देखिए। देखा आप लोगों ने, यानी कि इसमें सिर्फ यही एक चीज़ कॉमन है जो आप लोगों को देखनी है। जैसे ही हम इसको ऑन कर देते हैं, लोड पहले घटता है, उसके बाद बढ़ता है। तो बस यही फोल्ड है। यानी कि जब हम इसको ऑन करेंगे ऑन ऑफ के स्विच से, तो लोड घटना नहीं चाहिए। एक बार और आप लोग ठीक से देख लीजिए। मैं आप लोगों को करीब से ऑन करके भी और मशीन में भी दिखाता हूँ। देखिए, ये ऑन ऑफ है, मैं ऑन ऑफ करूँगा, इसी मशीन को देखिएगा। ये देखो, ऑन हो गया, पर डिस्प्ले नहीं आएगा, क्योंकि डिस्प्ले आपको पता होगा 1000 प्लस पहले घटता है, फिर बढ़ता है जब आता है। ठीक है, चलिए अब आप रुकिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ ये फॉल्ट कैसे सॉल्व होता है। वेट कीजिएगा। देखिए आप लोग, अगर ऐसा फोल्ड आ जाता है, मैंने आप लोगों को दिखाया, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसका जो RTC सेल होता है वह फोल्ड चेक कीजिएगा। ठीक है, बिना ऑन किए, यानी विदाउट चार्जर। ये देखो, ये लगा है। ठीक है, कितने बोल्ट आ रहे हैं? 1.4, यानी कि सेल हमारा ठीक है, नीचे कनेक्टर पे। ठीक है, आ रहे हैं। चलिए इसको बैक साइड देखते हैं। बैक साइड देखते हैं बोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। बैक साइड में हम देखते हैं सबसे पहले, यहाँ पर वोल्टेज कम आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा RTC सेक्शन है, इस पर वोल्टेज चेक करते हैं। तो आप लोगों ने देखा है, इस जगह प्रॉपर वोल्टेज नहीं आ पा रहे हैं, इधर आ रहे हैं। ठीक है, इधर आ रहे हैं, इधर कम आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि RTC यहाँ पर आना चाहिए, जो वोल्टेज वहाँ बन रहे थे, यानी कि वहाँ कितने आ रहे थे 1.4, उतने तो आना चाहिए। यहाँ नहीं आ रहे,
यहाँ भी नहीं आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं पर 0.38 यानी कि 0.3। और ये देखिए आप यहाँ से होके सीधे आते हैं इस कनेक्टर पे उधर, यहाँ देखते हैं इसमें ग्राउंड होता है, ये हो गया, और एक यहाँ होता है, पर यहाँ में कोई वोल्टेज नहीं मिल पा रहे हैं। तो यानी कि सेक्शन कहीं कहीं आप लोग गौर से देखिएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर है। देखिए आप लोग करीब से, यहाँ कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है, ठीक है, इधर नहीं मिल रहा है। तो इसके पास में जो फैट लगा हुआ है यानी पीएफ, ये थोड़ा जंग आ रहा है। हम इसको हटा देते हैं और फिर देखते हैं वोल्टेज आता है कि नहीं। ये गल रहा है, इसको मैं ऐसे ही तोड़ देता हूँ। ये हट गया, अब देखते हैं वोल्टेज आते हैं कि नहीं आए, फिर भी वोल्टेज यहाँ नहीं मिले, यहाँ मिल रहे हैं पर बहुत कम। यहाँ पर आ रहे हैं 1, ठीक है, तो देखिए, और इधर भी है। यहाँ वोल्टेज नहीं बन रहे, तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं, इस सेक्शन को थोड़ा सा पानी से बहुत सॉरी थिनर से हम थोड़ा वॉश करके देखते हैं। नहीं आए, तो वोल्ट इसी सेक्शन में है, यहाँ भी नहीं बन रहे, यहाँ बन रहे हैं। तो या तो ये रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। बस केवल वोल्टेज यहीं आ पा रहे हैं, यहाँ पर भी नहीं बन रहा है। तो आप पहले एक काम कीजिए, वोल्ट इधर ही कहीं है, कोई रेजिस्टेंस वगैरह ख़राब है तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट करके दिखाता हूँ एक बार। एक जंपर वायर लीजिए और जहाँ वोल्टेज आ रहे हैं वहाँ से लगाइए। साइन कराने जा रहा हूँ वो राजी, वो रंगा लगा रही मैनेजर तो लगा, असिस्टेंट मैनेजर होगी, असिस्टेंट मैनेजर। और इसको इसके पास ही लगाइए जहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया था वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, वहाँ लगाइए। जहाँ आपका G2 लिखा है ना वहाँ लगाइए, वोल्टेज देखते हैं आए कि नहीं इधर। ड्रॉप हो गए, वोल्टेज ड्रॉप हो गए। इसका क्या मतलब हुआ, G2 में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। तो इसकी जो लेयर जा रही है आप यहाँ चेक कीजिए, ठीक है, इसको हटाइए। अच्छा 3 बजे आना, फिर 3 बजे पहुँचे, फिर वही बात मैंने कही काम करो, लूप कर दे दो मैं और ये क्या नाम है मोनू जाके घर पे जाके मुका लिया। देखिए फ्रेंड, अरे तुम दे तो दो, G2 पे वोल्टेज आ गए, यानी कि और बढ़कर आ गए। देखिए यहाँ पे आ गए वोल्टेज आ गए, तो यानी कि ये यहीं कहीं मॉइस्चर से ट्रैक शॉर्ट हो रहा था, आपसी में ग्राउंड हो रहा था, जिसकी वजह से G2 पे वोल्टेज नहीं आ पा रहे थे। जंपर हटा दो, G2 पे वोल्टेज आ गए, ठीक है, प्रॉपर आ गए, यानी और वोल्टेज बढ़ गए। पहले आ रहा था 1.8, यहाँ वोल्टेज बढ़ गए, ठीक। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं क्या ये ऑन होता है कि नहीं, क्या इसमें वही फॉल्ट आ रहा है, देखते हैं। 15 मिनट तक कैश दिया 9 प्लस ले
देखिए मैं लगाता हूँ चार्जर। जी मैंने लगा दिया। मशीन की तरफ गौर करिए आप लोग। देखिए लोड पहले से बेटर हो गया, कम हो गया। अब मैं इसको ट्रिगर करता हूँ और आप देखिएगा मशीन को। ये मैंने देखिए आप, ये मैं ट्रिगर करता हूँ डाउन पे, फिर भी गया डाउन पे, फिर भी गया, पर डिस्प्ले नहीं आएगा। अब तक ये डाउन पे आएगा, डिस्प्ले नहीं आएगा। चलिए 2 बार, 1 सेकेंड। प्रहलाद महाराज के दिव्य पदुपेश मतलब यहाँ जो ट्रैक है उस ट्रैक में थोड़ी गड़बड़ है, यानी ये कट चुका है। इसको हम जंपर करके देखते हैं। पहले आप चेक कर लीजिएगा कि ये ग्राउंड तो नहीं है। तो उसी वाला लेनोवो दे, आज कोई गुंजाइश नहीं होने का, तो गुंजाइश नहीं। देखो उनका कौन था, अरे ये वाला कस्टमर का नहीं यार, जो वो है पेमेंट लेने आया हुई है ये 3 बना के दे दो, अभी ना अभी ये बना के दे दो, अपने पेमेंट इंस्पेक्ट करवा दो, कल के भेज दो। ये जनवरी के महीने में बढ़ा के नहीं है, और जाको और कुछ का जो ड्यू चल रहा है देखिए फ्रेंड, मैंने उसको यहाँ से वहाँ तक जंपर कर दिया। मौका मालूम तो लायो मैं अभी। अच्छा जा पहले वो कर लो, जनवरी को बना लो सारा, ठीक है, ठीक है। और जो है देखो जा, अब देखते हैं। मैंने इसको देखिए आप लोग करीब से, ये जो कटा हुआ दिख रहा था, यहाँ मॉइस्चर था तो मैंने खुरच दिया था, तो यहाँ वोल्टेज आ गए थे, पर शायद यहाँ से ब्रेक हो गया था फ्रेंड, जिसकी वजह से चिप पे वोल्टेज नहीं जा पाया था। मैंने यहाँ से जंपर लगा दिया। अब देखते हैं क्या इसमें फॉल्ट वही है अभी, या फिर हमारा फॉल्ट सॉल्व हो गया। चलिए ठीक है, चलिए मशीन की तरफ देखिए आप लोग। सर मैं ऑन करता हूँ। ये देखो फ्रेंड, लोड सही हो गया, घटा तो नहीं, और इसमें डिस्प्ले भी आ गया। देखिए 1000 प्लस हो गए। तो आप लोगों ने देखा, एक बार और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं मशीन तार निकालता हूँ फिर लगाता हूँ। ये देखिए लोड मैंने आपको बताया था घटना नहीं चाहिए। ये देखिए, फिर मैं इसको ऑन करता हूँ। ये देखिए 900, 700, 800, 1100, ठीक है, आ गया डिस्प्ले। फिर मैं बंद करता हूँ, एक बार और लगाता हूँ। ये देखिए ठीक है, लोड घटा तो नहीं, प्लस डिस्प्ले भी इसमें आ गया। मैंने बताया था आपको 1100 रुपये इस पर डिस्प्ले आ जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि ये मैंने कैसे लैपटॉप रिपेयर करा है। इस फोल्ड को क्या बोलते हैं मैं आपको उसका नाम भी बताता हूँ कि आरटीसी बोलते हैं, यानी आरटीसी सेक्शन का फोल्ड है। तो आप लोगों को क्या करना है, कभी ऐसा फोल्ड आता है जो कि डाउन होते हैं वोल्टेज, ठीक है, और डिस्प्ले नहीं आता है। अगर डिस्प्ले आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्ले नहीं आता है, डाउन होते हैं, तो आपको मैंने बताया पहले सेल पे वोल्टेज चेक करेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ वोल्टेज चेक करेंगे, फिर यहाँ डायोड पे आना चाहिए, उसके थ्रू इस रेजिस्टेंस पर आना चाहिए। अगर यहाँ आ रहे हैं तो फिर आप लोग सीधे जाके G2 पे चेक करेंगे। G2 पे भी यानी कि सेल के वोल्टेज आना चाहिए। अगर इनमें से किसी भी जगह अगर G2 पे वोल्टेज नहीं आ रहे हैं और इधर आ रहे हैं, तो आपके बोर्ड में यही सेम प्रॉब्लम आएगी, डाउन होगा फिर ऑन होगा, पर लैपटॉप आपका वर्क नहीं करेगा, यानी नो डिस्प्ले रहेगा वो। और अगर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे, यहाँ भी नहीं आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस ख़राब है। तो आप लोग इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए, मुझे सब्सक्राइब करिए। मैं भी आप लोगों को साफ़ तरीके से, मुझे पता वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, आपको दे नहीं पा रहा हूँ, पर आप बेफिक्र रहिए, मुझसे जोड़िए। मैं आप लोगों को बिल्कुल साफ़ वीडियो दूँगा और आप लोगों को फुल रिपेयरिंग सिखाऊँगा। बस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पूरी देखिए और सारी वीडियो देखिए जितनी भी डली हैं। और आप लोगों को देखा होगा आप लोगों ने, मैं सारे फोल्ड आपको बहुत जल्दी रिपेयर करके दिखा दूँगा ना। तो आप लोगों का टाइम बर्बाद करूँगा ना ही अपना समय, ठीक है। मेरे पास भी काम बहुत है और आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है। अगर आप लोगों को जल्दी रिपेयरिंग सीखनी है तो मुझे सब्सक्राइब करिए और आप लोगों को मैं जल्दी इंजीनियर बना दूँगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।